हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मस्त तरीके से अपन ने पॉलिनोमियल को कंप्लीट किया, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट को सीखा, हर एक चीज को आपको मैंने विजुअलाइज कराने की कोशिश की और आई होप आपने किया भी। एंड कंसेप्ट वाइज भी देखा जाए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज देखा जाए, हर चीज में अपन ने काफी अच्छे से पॉलिनोमियल को डील किया है। तो एक चीज आपको मैं बिलीव दिलाना चाहता हूं कि अगर आप किसी बुक को प्रीफर भी नहीं कर रहे हैं या फिर कोई सा भी बुक नहीं उठाने हैं आपको, बस आप अपने नोट्स को, जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, बस उसे ही फॉलो कर रहे हो, तो फिर भी आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन उठा के ले लेना पॉलिनोमियल का, या फिर अपने बोर्ड लेवल से उठा लेना, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप मेरे पूरे पॉलिनोमियल के सीरीज को फॉलो किए हो तो चलो यार, अग्रसर होता है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और अपन ने पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 12, चैप्टर आपका पॉलिनोमियल। टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन ए पॉलिनोमियल। एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये लाने का मेरा क्या रीजन था क्लास 9th में, बिकॉज क्लास 10th के आपने पैटर्न देखा होगा, सीबीएसई बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है और टर्म 1 जो है आपका, उस टर्म 1 को पूरा आपको किसके बेसिस पे कर दिया गया है, पूरा एमसीक्यू पे। ठीक है, उसमें बस एमसीक्यू ही क्वेश्चंस रहेंगे। 19 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। तो मैं सोच रहा था कि अभी से अगर अपन प्रैक्टिस करके चलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन को, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को, मेजर द फॉलोइंग क्वेश्चन को, तो आगे अपने को दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले से ही प्रैक्टिस में अपन रहेंगे इस चीज का। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 9 से ही ये जर्नी को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलो यार, कर दे रेडी। तो हेलो हेलो हेलो, नजरे अब स्क्रीन पे। और जिससे भी बात कर रहे हो, जिससे भी चैट कर रहे हो, जहां पे भी वीडियोस देख रहे हो, कॉमेडी वीडियो जो भी आप देख रहे हो, प्लीज बंद कीजिए। अब नजर आपकी यहां आपके लैपटॉप पे या फिर आपके मोबाइल फोन पे होना चाहिए, यानी स्क्रीन पे। हेलो हेलो हेलो, नजरे अब स्क्रीन पे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बोला। ठीक है, आ जाओ। तो मेरा नाम तो रुद्र प्रताप सिंह है, आप सभी जानते ही होंगे ना, प्यार से आरपी सर, आहा शाहरुख खान। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो प्लीज एक आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अपना पेन और कॉपी लेके बैठे, पेन और कॉपी लेके बैठे और क्वेश्चन आपको दिखा स्क्रीन पे। वीडियो को मारे पॉज, वो जो है ना पॉज वाला बटन, पॉज कीजिए और पॉज करके अपने कॉपी में क्वेश्चन को लगाइए। अगर नहीं लगता है, भले गलत ही लगाओ, अरे गलत करना भी एक कला है, सीखो। गलती यहां करोगे, बोर्ड में गलती करने के चांसेस कम रहेंगे। गलती यहां करोगे, आपके स्कूल पेपर में गलती करने के चांसेस कम रहेंगे। तो टॉपर अगर बनना है तो पहले गलती करो, गलती से सीखो, बस जो गलती करो उसे सीखो। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए। आपको आता है नहीं आता वो अलग बात है, पॉज मारो, इसको ट्राई करो। नहीं आता है तो फिर तो मैं तो हूं ना, कहां भाग रहा हूं, कहां मांग रहा हूं। 24 आवर्स आपके सेवा में उपलब्ध है हमारे पूरे अद्वैत एजुकेशन का टीम। यार जब भी वीडियो खोलोगे, यूट्यूब पे सर्च मारोगे अद्वैत एजुकेशन 9, 10 जेई नीट, आपका चैनल आ जाएगा। जब भी जिस वीडियो को जब स्टार्ट करना चाहोगे, जब स्टार्ट करोगे, जब बंद करना चाहोगे बंद करोगे। तो 24 आवर्स और 7 डेज आपकी सेवाएं में अद्वैत एजुकेशन हमेशा प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सर क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, ये 4 आपको जो दिया गया है ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल भी है और एक वेरिएबल में। सबसे बड़ी बात यहां से क्या पूछा गया है, वन वेरिएबल में। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। पहले बात करते हैं सर, एक्सप्रेशन की बात हुई है। और प्लीज बेटा, जो भी आपको वर्ड आ रहा है उस वर्ड को अगर आपको पढ़ाया गया तो उससे हर चीज, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि इसमें ही पूछा गया वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बता दो, तो नहीं, पहले अपने को हर एक वर्ड को एनालिसिस करते हुए चलना। जो क्वेश्चन नहीं भी पूछा उससे भी रिलेट कर देना उसको, और देखना है कि वो चीज उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन पहली बात करें कि ये सर जो चारों ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी, क्या ये चारों एक्सप्रेशन है? हाँ सर, मेरे को तो चारों एक्सप्रेशन लग रहा है। सर ये कैसे आपने सिखाया, कैसे पता चला आपको? बिकॉज ये चारों किसी से कंपेयर नहीं हो रहे, इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा, यानी सर चारों क्या है यहाँ पे, क्या है बेटा, चारों क्या है यहाँ पे, इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन है।
बात करते हैं अब किसकी बात करते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं सर ये पॉलिनोमियल हो, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि वेरिएबल के पावर में जो है, पावर में जो वेरिएबल का जो डिग्री है या फिर बोल दो पावर है, वो क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और कॉफिशिएंट ऑफ जो भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है वो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है जी। तो यहां बात करें सर, यहां पे अगर देखा जाए तो इसका ये जो वेरिएबल है सर ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या है, डिनोमिनेटर में सर जा रहा है। तो सर अगर डिनोमिनेटर में जा रहा है, इसको अगर न्यूमरेटर में मैं ले आता हूं या फिर एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा भैया, एक्स एलसीएम ले लूंगा तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3x। ठीक है, लेकिन सर जो वेरिएबल है ये तो कट नहीं सकता कुछ कॉमन लेके, कुछ हो नहीं सकता, यानी वेरिएबल जो है सर हमेशा क्या रहने वाला है, डिनोमिनेटर में रहने वाला है। तो सर डिनोमिनेटर में रहने वाला है, तो अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो x की पावर -1 में चल जाएगा। तो सर x की पावर अगर -1 में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया, नेगेटिव इंटीजर्स बन जाएगा क्या, ni नेगेटिव इंटीजर्स बन जाएगा क्या। तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा क्या, सर नहीं होगा। सर पॉलिनोमियल होगा क्या, सर नहीं होगा, सर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी जरा देखिए, यहां पे न्यूमरेटर में है और दूसरी बात सर ये रूट अंडर में है। तो सर न्यूमरेटर में भी है, रूट अंडर में है, इसको अगर अपन ले जाते हैं उधर, इसको अगर अपन सर एलसीएम लेके अगर ले जाते हैं तो यहां तो बन जाएगा 3x, यहां बन जाएगा 2 + 5 √x। लेकिन सर यहां पे देखा जाए तो ये भी फिर भी नहीं कटेगा, तो ये भी सर क्या इसमें है, ये भी सर नहीं होगा, बिकॉज सर पावर जो है वो फ्रैक्शन में है और सबसे बड़ी बात डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है सर, ओके है सर, ओके है सर, ओके सर। दो तो गलत हो गए 4 में से, अब बचा 50-50। ये वैसे खेल रहे हैं ना 50-50, 10,000 का क्वेश्चन है, ध्यान से करना, मिलेगा है ना पैसे। तो सी नंबर देखा जाए तो सी नंबर सर देखिए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, √2, √2 इज ए रियल नंबर, यस सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का √2 माइनस का √3 माइनस √3 इज ए रियल नंबर, यस सर। आंसर दोनों के पावर में है, जो वेरिएबल चल रहा है इसके पावर में जो पावर में या फिर डिग्री है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि 2 है इसके पास 1 है, दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और 6 जो कांस्टेंट टर्म है ये कैसा भैया, ये भी सर रियल नंबर है। तो ऑप्शन सी सर सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। यहां पे सर मेरे को दिख रहा है, और एक वेरिएबल भी है, एक्स ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल भी नहीं चल रहा है। तीसरा देखा जाए डी नंबर, तो डी नंबर देखा जाए तो ये भी सर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसमें है, ये सर एक्स एंड वाई में है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल 2 हैं चल रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो ठीक है सर ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन अपने से क्या पूछा गया था, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। तो सर यहां पे 2 वेरिएबल में है, इसलिए अपन ने ऑप्शन डी का इसके लिए गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ऐसे अपने को जज करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। पहला नंबर जरा देखिए सर, रूट के अंदर आ रहा है वेरिएबल, यानी गलत। सर दूसरा वाला देखिए न्यूमरेटर में आ रहा है, सर गलत। सर तीसरा वाला देखिए सर, यहां एक्स स्क्वायर है, एलसीएम ले लेंगे सर, एक्स की पावर 4 2 और प्लस का 5 x², सर गलत, क्योंकि न्यूमरेटर में ही रह जाएगा ये, सर कटेगा नहीं। सर ऑप्शन नंबर डी, अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में बोलेंगे ये भी गलत सर, क्यों सर, क्योंकि सर न्यूमरेटर में क्या है, √x है, न्यूमरेटर में क्या है लल्ला, √x है। तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे ही होंगे और बोलेंगे कि ये भी नहीं होगा। अरे मैंने बताया है कि आपके पॉलिनोमियल चेक करने का क्या 3 कंडीशन, पहला तो सर क्या होना चाहिए, वो एक्सप्रेशन होना चाहिए, पहला तो सर क्या होना चाहिए, वो एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए सर, जो पावर हो, वेरिएबल का जो पावर हो, वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल, पावर सीधे लिख देता हूं, पावर जो होना चाहिए क्या होता है, होना चाहिए बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है सर। एंड तीसरा सर जो कोफिशिएंट हो वो कैसा होना चाहिए बेटा, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है किसी भी एक्सप्रेशन को जज करने के लिए कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो भैया यहां पे देखा जाए सर, न्यूमरेटर में सर क्या बन रहा है सर, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, √x। ठीक है सर, लेकिन सर यहां पे देखिए जो मिडिल टर्म में है, यहां पे भी x का कुछ फंक्शन आ रहा है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इसको बताएंगे। तो पहले भी किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो अगर वो सिंप्लीफाई फॉर्म में बेटा नहीं गिवन है तो प्लीज उसको सिंप्लीफाई कीजिए, देन आप उस पर जजमेंट अपना सुनाइए। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा और बताया भी है मैंने नोट्स में। ठीक है, तो मैं कैसे बोल रहा हूं कि ऑप्शन नंबर डी एक बार चेक कीजिए, ये तीनों चेक किया, तीनों नहीं है सर, तीनों नहीं है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी में, और देखो मैंने अपने उसमें दिया था इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मेरा गया था जहां मैं पहले मैं जहां पढ़ाता था वहां पे मैं इस क्वेश्चन भेजा गया है ना, तो उसमें मेरा जो स्टूडेंट है उसने टिक भी किया है डी। और कैसे होगा डी जरा ये समझ लो, आ जाओ एलसीएम लो जरा लल्ला। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू का रूट अंडर एक्स, ठीक है। अगर रूट एक्स ही तो एलसीएम हो जाएगा भैया, हाँ सर। तो यहां इसके अगर रूट एक्स एलसीएम हो जाएगा तो इसका न्यूमरेटर में क्या है भैया, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। रूट एक्स आपने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर 1 के टेबल में रूट एक्स कब आएगा, रूट एक्स टाइम में, तो एक्स स्क्वायर इंटू का रूट एक्स प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 इंटू का एक्स रूट अंडर एक्स इंटू का रूट अंडर एक्स, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 6 रूट अंडर एक्स के बराबर। अब जरा यहां से देखना लल्ला, यहां से देखो जरा ध्यान से गौर से और फरमाओ गौर। सर इसके पास कहां से रूट आ जाएगा भैया, इसके पास, इसके तो न्यूमरेटर में ही है, इसके तो सर न्यूमरेटर में ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स कहां से आ जाएगा, कुछ 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। अब क्या होगा जरा देखो, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं, न्यूमरेटर से रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं जरा देखना यहां पे, एक्स इंटू का एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 बेटा कितना होता है, रूट एक्स के बराबर। आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको बताया गया होगा क्लास 8 में कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में, अगर बेस सेम हो और इनटू में गिवन हो तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो जरा देखना 1, इसका पावर है 1 प्लस का 1/2, जरा करना कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है क्या, तो मैं x की पावर 3/2 को इसमें कन्वर्ट कर दिया, और मैं देख रहा हूं कि x की पावर 3/2 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, टूट रहा है x इंटू एक्स की पावर 1/2 में, और 1x की पावर 1/2 यानी किसी भी चीज का पावर 1/2 यानी वो रूट में अंदर लिखा हुआ है। तो भैया यहां से जरा देखना, जब मैं रूट अंडर x कॉमन ले लिया बाहर न्यूमरेटर से, तो इसके पास रूट अंडर x 1 था, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का, अब जरा यहां पे देखना लल्ला, इसके पास ये किस में टूट गया, x की पावर 3/2 किस में टूट गया भैया, x इंटू रूट एक्स में, तो रूट एक्स गया कॉमन, तो बचा क्या, 2x प्लस का 6 रूट एक्स था, रूट एक्स गया कॉमन तो बचा 6, और डिनोमिनेटर में रूट एक्स एक है, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो ये क्या बना लिखा हुआ है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6। तो आपको डराने के लिए यहां पे और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे x की पावर 3/2 लिखा हुआ था, कि बच्चे देखें और सपटाक से बोल दें कि आंसर इसका ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मगज में आया होगा। तो प्लीज किसी भी एक्सप्रेशन को जज करने से पहले उसको तीनों कंडीशन को प्लीज चेक करें, देन आप उस पर जजमेंट अपना सुनाएं, ठीक है। चलिए, आई होप इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो आई होप ले लिया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, अरे बोलो रे बाबा, अरे बोलो रे बाबा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है सर y की पावर 1/3, y की पावर 1/3, सर y में है लेकिन सर पावर में 1/3 बन रहा है, यानी सर ये क्या है, इंटीजर्स में नहीं आता, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है सर, पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज गलत, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो गलत, ऑप्शन नंबर सी इज मेरे को लग रहा है सही, ऑप्शन नंबर डी गलत। सर ऑप्शन नंबर सी कैसे, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन y विथ डिग्री 1, पॉलिनोमियल इन y विथ डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, वही है, ठीक है ना, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, जरा बताओ लल्ला। सर ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, नहीं होगा सर, क्यों सर, डिनोमिनेटर में है x, ऊपर ले जाओगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, x नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे सर, ऊपर से कुछ कॉमन x आएगा नहीं, तो कब कटेगा, जब सर ऊपर से x कॉमन आएगा। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझना, x माइनस का 1/x प्लस का 2 है,
तो भैया वहां कब कटा था, न्यूमरेटर में रूट एक्स आ गया, तो यहां से एलसीएम लगो तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन में क्या, एलसीएम में डिनोमिनेटर में एक्स। अब सर इस एक्स को कटाना पड़ेगा जब भी तो ये पोलिनोमियल बन पाएगा, तो ये एक्स सर कहीं से कॉमन आएगा नहीं सर, इसके पास एक्स स्क्वायर 2x है, इसके पास एक एक्स है, लेकिन सर इसके पास तो x नहीं है, तो x न्यूमरेटर से कॉमन आएगा नहीं, तो डिनोमिनेटर में कटेगा नहीं, तो ये डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। अगर आप इस डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हो तो ये x की पावर -1 में कन्वर्ट होगा, तो सर निगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा, तो सर ये वाला नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी इज ऑल्सो गलत, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल याद करो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल -4 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 0, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0 के बराबर, क्लियर है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, अब इसमें से देखिए कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी करेक्ट। सर जीरोस पॉलिनोमियल याद करो, जीरोस पॉलिनोमियल याद करो, जीरोस पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या होती थी, नॉट डिफाइंड, जीरोस पॉलिनोमियल याद है ना, हाँ सर याद है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों सर, यहां पे देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव पावर आ रहा है, सॉरी नेगेटिव पावर आ रहा है, नेगेटिव पावर आ रहा है, नेगेटिव पावर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जीरो लिखा है, तो जीरोस पॉलिनोमियल एक पढ़ा था अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा जीरोस पॉलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बेटा 2 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला सर लीनियर पॉलिनोमियल है, दूसरा सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीसरा सर क्यूबिक है, चौथा सर क्वाड्रेटिक है। एचडी देखो इसका 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, पहला सर क्वाड्रेटिक है, सर दूसरा लीनियर है, सर तीसरा क्वाड्रेटिक है, सर चौथा तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, चौथा तो पॉलिनोमियल ही नहीं है बोला, क्योंकि सर इसका पावर किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता था बेटा, जिसमें दो टर्म हो और दोनों कैसे हो, नॉन जीरो और अनइक्वल, याद है ना बाइनोमियल का। तो तीसरे फर्स्ट वाला देखिए होगा क्या, नहीं होगा सर, इसमें 3 टर्म है, तीनों अनइक्वल है, नॉन जीरोस है। सर दूसरा होगा, सर तीसरा नहीं होगा सर, एक ही है, सर चौथा सर 3 टर्म है, तो और ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बाइनोमियल भी बात किया गया तो पॉलिनोमियल नहीं देखेंगे, तो चौथा भी आपका नहीं होगा। √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री, √3 इज ए पॉलिनोमियल, √3 कैसा पॉलिनोमियल है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कैसा है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है लल्ला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 के बराबर, बोलो हाँ या ना, ओके है सर, ओके है ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, द डिग्री ऑफ ए जीरोस पॉलिनोमियल, जीरोस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बताया था बेटा, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस, इसका जीरोस निकालिए, px आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसका जीरोस निकालना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना कैसे बताया था मैंने, याद करो, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन अगर इसका जीरोस निकालना है यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू -3/2, -3/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। बस आपने अगर लेक्चर फॉलो किया होगा ना बेटा, ये कुछ ही नहीं है, आंख बंद करते हुए मारते हुए चल जाओगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा, कुछ करना ही नहीं है, कोई महाभारत ही नहीं है इसमें, कोई महाभारत ही नहीं है, कुछ ज्यादा इसमें आपको गेन करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको लेक्चर फॉलो करना है, अपने आप सारे सॉल्व होंगे, अपने आप बोला सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 भाई और बहनों, क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखो और इसका आंसर बताओ। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2 माइनस का 5x, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटा, ये कैसा पॉलिनोमियल है सर, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना कैसे बताया था, अभी बताया था, और लेक्चर में px इज इक्वल टू 2 माइनस का 5x दिया है, यानी जीरोस निकालना है, यानी 2x माइनस का 5x इज इक्वल टू 0, देन सर 2 इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर ले गए तो 5x, देन x इज इक्वल टू 2/5,
x इज इक्वल टू 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। और देखो इसमें कंफ्यूज भी करने के लिए ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है कि बच्चे थोड़ा सा गलती करेंगे देन दूसरा कोई टिक करके आ जाएंगे। ऑप्शन बी भी देखे 5/2 दे रखा है, सी माइनस का 2/5 दे रखा है, डी माइनस का 5/2 दे रखा है, तो मिलता जुलता आंसर दे रखा है। जीरो ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज द जीरोज ऑफ ए जीरोज पोलिनोमियल इज द जीरोज ऑफ ए जीरोज पोलिनोमियल इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। द जीरो ऑफ ए जीरोज पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, आपको लेक्चर में मैंने बताया था। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? px इज इक्वल टू दिस, आपको px दे रखा है, ठीक है, और सर क्या बोला गया है? px प्लस का p माइनस का x। अच्छा, px आपको दे रखा है कितना भैया? x प्लस का 4, और बोल रहा है कि px प्लस का p ऑफ माइनस x अगर अपन करेंगे तो बताइए कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपको याद करो लल्ला मैंने सिखाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को किसी एक पॉइंट पे कैसे वैल्यू निकाला जाता है। तो px दे रखा है, आपको p ऑफ माइनस x पूछ रहा है, यानी सर x की जगह जहां px में x की जगह माइनस x रखिए तो माइनस का x बटे माइनस का x प्लस का 4 आ जाएगा। अब सर क्या बोला गया है? px प्लस p ऑफ माइनस x, क्लियर ना? तो px कितना गिवन है भैया? x प्लस का 4, p ऑफ माइनस x कितना आ गया? माइनस का x प्लस का 4, ठीक है, माइनस का x प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस का 4 माइनस का x प्लस का 4, x से x गया तो यहां से कितना आ गया? 4 प्लस 4 8 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अगर करेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। अगले क्वेश्चन जरा देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाइए अपना लल्ला। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस 1 देन p ऑफ 2√2 देन p ऑफ 2√2। तो ये किसका क्वेश्चन है, कौन से कंसेप्ट का है? सर एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है आपको और एक आपको रियल नंबर गिवन है 2√2, इस पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं सर? px आपको क्या गिवन है लल्ला? px क्या गिवन है सर? px अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर, px क्या गिवन है? अरे px क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x है ना, प्लस का 1, और क्या पूछ रहा है आपने से? p ऑफ 2√2, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? बस x की जगह क्या रख दो? 2√2, तो यहां 2√2 का स्क्वायर माइनस का 2√2 इंटू का 2√2 प्लस का 1 प्लस 1 के बराबर। तो यहां से p ऑफ 2√2 कितना आ गया लल्ला? सर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू का 2 √2 इंटू √2 2 के बराबर, माइनस का √2 इंटू का √2 कितना हो गया? 2 के बराबर, और 2 इंटू 2 4 के बराबर, बीच में इंटू साइन, प्लस का 1। तो यहां से देखो p ऑफ 2√2 कितना आ जाएगा लल्ला? सर ये आ जाएगा 8 माइनस का 8 प्लस का 1, तो प्लस का 8 माइनस का 8 गया, तो p ऑफ 2√2 इस एक्सप्रेशन से कितना आ गया? 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर कौन सा? 15 का देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अगर करेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए, जब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट तीव्र गति में। आई होप कर लिया होगा, आई होप कर लिया होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे गौर फरमाइए जरा अपना। क्वेश्चन नंबर 16, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस। ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो पूछ रहा है, यानी आपके फट से माइंड में आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। px आपको पॉलिनोमियल कितना गिवन है भैया? px पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का माइनस का 6। अब देखो यहां पे
ऑप्शन वाले क्वेश्चन में यहां पे एक बेनिफिट होता है, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना नहीं आ रहा है, अगर आपको, वैसे तो नहीं आने वाला सवाल ही नहीं है, अगर मैं पढ़ाया हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो नहीं आने वाला तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक भी अपन अपना सकते हैं। वो ट्रिक क्या होगा कि भैया ये आपने पीएक्स पॉलिनोमियल दिया है और इन चारों ऑप्शन में से मेरे से क्या पूछा है कि बताइए इसका जीरोज कौन होगा। तो मैं क्या करूंगा, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, सर 2 जीरोज होंगे। जब भी तो सर ए के ऑप्शन में क्या है 2 3 2 3 2 3, मैंने 2 दे रखे हैं ना, देखो 2 दे रखे हैं अपने आप। तो सर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 2 जीरोज होंगे। क्यों सर, कि जिस पॉलिनोमियल का जितना एसटीडी उसके उतने ही जीरोज। ठीक है सर। अब यहां पे देखो आपने सर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा ट्रिक, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो है ही, लेकिन दूसरा क्या करेंगे कि अपन क्या करेंगे, ऑप्शन ए पुट करके देखेंगे। जीरोज क्या होता है, जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी एक्सप्रेशन का, जब मैं उस वेरिएबल की जगह जीरोज की वैल्यू पुट करूं तो वो एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो सर अगर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तो जब मैं एक्स की जगह 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। और मैं जब 3 पुट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये एक्सप्रेशन अगर 0 के इक्वल हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा, अगर मैं -2 पुट करूंगा इस एक्सप्रेशन में, अगर ये 0 के इक्वल हो जा रहा है, अगर मैं -2 पुट किया और ये 0 के इक्वल हो गया, देन एक जीरो आपका -2 हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं 3 पुट किया तब भी 0 के इक्वल हो गया तो दूसरा जीरो आपको -2 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आपको यहां से भी मिलता है, ठीक है, करने का। लेकिन अगर आप कहोगे तो अपन क्या करेंगे, कौन से, फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेंगे या फिर इससे देख लेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो काफी अच्छे से पता है, इससे देख लेते हैं, एक बार इससे देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जरा ए पुट करके देखो। तो ऑप्शन ए जब पुट करोगे लल्ला, जरा ध्यान से समझना, ऑप्शन ए सर जब पुट करेंगे आप तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। तो 2 जब पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, है ना। तो मान लो पी ऑफ 2 निकाल लेता हूं, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पी ऑफ 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 2 पे, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस का 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देन यहां से क्या आ जाएगा, 6 माइनस का 6 कट गया, दोनों 0 के इक्वल आ रहा है। यानी सर x इज इक्वल टू 2 इसका क्या है बेटा, जीरोज है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 को अगर सही होना है तो 3 पे भी ये 0 के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो P ऑफ 3 निकालो जरा, P ऑफ 3, सर P ऑफ 3 कितना आ जाएगा लल्ला, जरा देखना यहां पे P ऑफ 3 जरा देखना कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है ये सर 0 के इक्वल तो हो नहीं रहा है, यानी सर इसका 0 2 तो होगा लेकिन 3 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है सर, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखो क्या बोला है, -2 और 3, -2 और 3, ठीक है सर, -2 और 3, ठीक है सर, -2 और 3। तो -2 पे तो सर हो नहीं रहा है, अपने को एक 0 2 पे मिल चुका है, तो -2 पे तो ये होगा नहीं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर अगर डी की मैं बात करूं लल्ला, अगर ऑप्शन नंबर में किसकी बात करूं, सी की, तो सर 2 इज ए 0, हाँ सर, -3 यहां पे हो रहा है, 3 की जगह क्या किया -3, तो -3 पे जरा चेक करना क्या ये 0 के इक्वल हो रहा है क्या, ये +3 पे अपन ने चेक किया, एक बार -3 पे चेक करना किसके इक्वल हो रहा है। तो -3 का स्क्वायर 9, x है तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस का 3 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 9, तो 9 प्लस का और माइनस का ये किसके इक्वल हो गया, कट के 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यानी सर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 किसके इक्वल हो, क्या हो रहा है, इसके 0 जगह, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोलो हाँ या ना। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आपको एक और मेथड मिल जाता है कि आपसे क्या बोला जाता है कि एक पीएक्स पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया और आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन इसका जीरोज होगा। तो एक मेथड तो वही है फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालो और देख लो कौन कौन से जीरोज हो रहे हैं निकाल के। दूसरा मेथड आपको ये मिलता है कि अगर सर इन चारों में से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा,
यानी इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो जीरो क्या होता था, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, जब मैं उसकी वैल्यू उसके इक्वल पुट उस वेरिएबल में पुट करूं तो उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो मैं एक पुट करके देख लूंगा कि कौन सा इसका जीरो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपके लिए एच डब्ल्यू, ठीक है, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन है और इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अगर लगाओगे तो बहुत हार्ड आएगा, क्योंकि देख लो 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज इसको आप सेम जैसे तरीके से मैंने आपको बताया है उस वैसे भी कर सकते हो। तो ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट आप आराम से डेवलप कर सकते हो, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आप डेवलप कर सकते हो अगर आप अद्वैत एजुकेशन के चैनल को फॉलो कर रहे हो तो। एचडब्ल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए, बोल रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3 एंड एक्स प्लस का 1, ठीक है। यहां पे जरा देखना, यहां पे एक और कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 1 माइनस का 3 सॉरी माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या है, के माइनस का 3 है ना, एक्स माइनस का 3 और एक्स माइनस का 1, यानी सर ये दोनों इसके क्या है बेटा, फैक्टर है। क्या है बेटा, फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है। तो क्या बोल रहा है कि देन के इज व्हाट, देन के की वैल्यू क्या होगी। तो सर अगर ये इसका फैक्टर है, और आपको याद हो जब फैक्टर थ्योरम मैंने आपको बताया था तो क्या बोला था कि अगर कोई आपको पीएक्स पॉलिनोमियल गिवन है और उसका डिग्री जो है 1 या 1 से ज्यादा है, और मैं बोल रहा हूं कि x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, तो एट x इज इक्वल टू अल्फा पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो अगर सर x माइनस 3 और x माइनस 1 इसका अगर फैक्टर हो रहा है तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, और उस x की वैल्यू पे जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। तो फैक्टर है x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है सर, x माइनस 3 और x माइनस 1 ही है ना, x प्लस 1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फैक्टर पकड़ रहा हूं x माइनस 3 और इससे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो एट x इज इक्वल टू 3 पे इस ये वाला जो एक्सप्रेशन होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो जरा पुट करके देखो, तो 3 का स्क्वायर प्लस का k इंटू का 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से देखो 9 और यह आ जाएगा 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 3 प्लस का 9 आ जाएगा 3k प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, देन यहां से 3k इज इक्वल टू माइनस 6, देन k इज इक्वल टू माइनस का 6 बटे 3, तो k यहां से क्या आ जाएगा -2 के बराबर। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2 के बराबर। तो जरा देखो ऑप्शन नंबर किसमें, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से k की वैल्यू मेरे को मिल गई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कंसेप्ट लगा के फैक्टर थ्योरम पे। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, के की वैल्यू आपसे पूछ लेगा और फैक्टर दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता था। फैक्टर थ्योरम से बहुत अच्छे से आपको बताया था फैक्टर थ्योरम क्या बोलता था कि एक पीएक्स पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है, उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, और उस पीएक्स पॉलिनोमियल को अगर आप अगर आप बोल रहे हो कि इसका x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, तो कब होगा फैक्टर, जब मैं वहां से x की वैल्यू निकालूंगा x माइनस अल्फा से, तो x की वैल्यू अल्फा आ जाएगी, और उस अल्फा पे उस px पॉलिनोमियल का जो वैल्यू हो जीरो की इक्वल कर होता है, तो वही उसका फैक्टर हो जाएगा, तब उसका वो फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने करके और इसकी वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए, 19 कर लिया, नहीं 19 नहीं किया, 19 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज, if x plus 1 is a factor of this then k is what। फिर से वही, अगर सर x plus 1 अगर इसका फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा तो -1, और इस -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर। तो अगर मैं निकालूं -1 पे इसकी वैल्यू, तो 2 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस का k इंटू का -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 2 और प्लस का यहां से आ जाए माइनस का k हो जाएगा, माइनस का k इज इक्वल टू 0, देन माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का 2, देन k इज इक्वल टू 2 के बराबर, k इज इक्वल टू 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ व्हेन x की पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन रिमाइंडर इज व्हाट। प्लीज इसे नोट डाउन करेंगे तो कर लीजिए एक बार, है ना। देन रिमाइंडर इज व्हाट, अरे ये क्या हो रहा है, ओ लल्ला रुको,
ठीक है, रिमाइंडर पूछ रहा है तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता था कि एक आपको पीएक्स पॉलिनोमियल गिवन हो और उस पीएक्स पॉलिनोमियल पे अगर आप उस पीएक्स पॉलिनोमियल पे आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर, कि अगर आपको एक पीएक्स पॉलिनोमियल गिवन है और उस पीएक्स पॉलिनोमियल पे और उस पीएक्स पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करते हो, अगर एक आपको पीएक्स पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, अगर आप उसको लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हो या x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है बेटा, x ऑफ a के बराबर। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक px पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है और ये px पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है और n यहां पे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 है, अगर आप इस px पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिमाइंडर जो होगा बेटा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो होगा वो p ऑफ a के बराबर हो जाएगा। यानी सर इस जो भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x माइनस ए इज इक्वल x माइनस ए इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू a के बराबर, और इस a पे अगर इस px की वैल्यू आप निकालते हैं वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां यहां पे px पॉलिनोमियल क्या गिवन है जरा देख लीजिए सर, px पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर, px जो अपने गिवन है वो है x की पावर 31 प्लस का 31, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो इसका रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब इस x इज इक्वल टू माइनस 1 पे इसकी अगर मैं वैल्यू निकाल लेता हूं वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी p ऑफ माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो x की पावर 31 यानी माइनस 1 की पावर 31 प्लस का 31, ठीक है, तो p ऑफ माइनस 1 देखो एक माइनस 1 का पावर 31 पावर में कैसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर है, तो अगर नेगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर आता है तो वो नेगेटिव नंबर उसी के मतलब नेगेटिव में ही रहता है, और 1 के पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही बनने वाला है, तो माइनस 1 प्लस का 31 देन p ऑफ माइनस 1 यहां से कितने आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 31 30 के बराबर। तो जरा देखना ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन when px is equals to x cube minus का ax square plus का x is divided by x minus a then the remainder is तो रिमाइंडर क्या होगा, अरे बहुत आसान है, फिर से रिमाइंडर थ्योरम को याद करो, याद करो क्या बोलता है रिमाइंडर थ्योरम, क्या अगर किसी भी px पॉलिनोमियल को अगर उस px पॉलिनोमियल का डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, अगर उस px पॉलिनोमियल को आप x माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर जो होगा क्या होगा, वो p ऑफ a के बराबर होगा। यानी जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और जो भी वैल्यू आ रही है उस वेरिएबल पे उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे px पॉलिनोमियल अलग क्या गिवन है सर, px पॉलिनोमियल गिवन है आपको x क्यूब है ना, हाँ x क्यूब माइनस का a एक्सिस स्क्वायर प्लस का x के बराबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल से इसको आप डिवाइड करो, देन रिमाइंडर पूछ रहे हो, तो इससे मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू a के बराबर, x इज इक्वल टू a के बराबर। अब x इज इक्वल टू a पे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, यानी p ऑफ a निकाल लूंगा, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो p ऑफ a कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस का आपका a इंटू a का स्क्वायर प्लस का a के बराबर। तो यहां से p ऑफ a कितना आ जाएगा लल्ला, यह आ जाएगा सर a क्यूब माइनस का a क्यूब प्लस का a के बराबर, a क्यूब से a क्यूब गया तो p ऑफ a यहां से कितना आ गया, a के बराबर, p ऑफ a कितना आ गया, a के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर बी, हाँ यहां पे बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर होगा सर, बहुत सिंपल है कंसेप्ट, अगर हर वीडियो को आप फॉलो किए होंगे तो कुछ हार्ड नहीं है इसमें, कुछ यहाँ पे मैं तीरंदाजी नहीं कर रहा हूं, वही जो मैंने पढ़ाया उस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा इसको ट्राई कीजिए, देखिए क्या होगा इसका आंसर, जरा लल्ला आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, if when px is equals to x cube plus का ax square plus का 2x plus a is divided by x plus a then remainder is, फिर से रिमाइंडर थ्योरम। आपको यहाँ पे px क्या गिवन है, अरे px क्या गिवन है भैया, ये गिवन है सर x क्यूब प्लस का
ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का a, यही है ना? हाँ सर यही है। और किससे डिवाइड कर रहे हो? x प्लस का a से, ठीक है। तो सर इस लीनियर पोलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, तो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस a के बराबर। अब x इज इक्वल टू माइनस a पे इसकी वैल्यू निकालूंगा p की, है ना, यानी p ऑफ माइनस a निकालूंगा, वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ माइनस a, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा a क्यूब प्लस का a इंटू a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का आपका a, ठीक है। तो यहां से p ऑफ माइनस a लल्ला कितना आ गया? a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब प्लस का 2a प्लस का a के बराबर, ठीक है। तो यहां से p ऑफ कितना आ गया? 2a क्यूब प्लस का 3a के बराबर। यहां से कुछ गलती कर दिया क्या अपन ने? अरे यार माइनस ए पे निकाल रहे हैं ना बब्बा, माइनस ए पे निकाल रहे हैं ना, तो p ऑफ माइनस ए, है ना, यानी a क्यूब माइनस का a का क्यूब प्लस का a इंटू का माइनस का a का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का माइनस a प्लस का a। तो यहां से p ऑफ माइनस a कितना आ जाएगा भैया? माइनस का a क्यूब प्लस का आपका आ जाएगा a क्यूब, और यहां से आ जाएगा माइनस का 2a प्लस का a। क्लियर? तो ये टर्म तो गया, तो p ऑफ यहां से माइनस a कितना आ गया? माइनस का 2a प्लस का a, माइनस के a के बराबर, माइनस का a के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिमाइंडर थ्योरम पे है। ये आपको HW देना चाहिए क्या? बोलो, ये आपको HW देना चाहिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, रिमाइंडर थ्योरम। ये x की पावर 4 प्लस का आपका 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 लीनियर पॉलिनोमियल से, देन रिमाइंडर इज व्हाट? यानी सर यहां से मैं अगर p ऑफ 2 निकाल लूंगा तो मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा क्या? अरे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। यानी आपको px आपको गिवन है, कितना गिवन है भैया? px गिवन है सर x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ठीक है। और आप इसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 से, ठीक है। तो x माइनस 2 से अगर डिवाइड कर रहे हो लल्ला, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया? ये लीनियर पोलिनोमियल है, इस लीनियर पोलिनोमियल से x की वैल्यू निकालो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। बोलो हाँ या ना? और इस पे अगर आप p ऑफ 2 निकाल लेते हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं? हाँ सर मिलेगा। तो p ऑफ 2 यहां से कितना आ जाएगा? बोलो, यह आ जाएगा सर 2 का पावर 4 प्लस का 2 इंटू का 2 क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, यानी 3 माइनस का 3 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। तो p ऑफ 2 यहां से कितना आ गया? अरे बोलो, ये आ जाएगा 16, ठीक है। ये भी आ जाएगा आपका 8 गुना का 16, ठीक है। ये आ जाएगा सर माइनस का 3 इंटू का 4 प्लस का 2 माइनस का 1, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32 माइनस का 12 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, p ऑफ 2 कितना आ गया? 32 और 2 34 और माइनस का 13। अरे 34 में से 13 गएला, कितना बचल? बोलो रे बाबा। p ऑफ 2 इतना यहां से कितना आ गया सर? ये आ गया सर 21 ऑप्शन नंबर यार डी, ऑप्शन नंबर यार डी। बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, कुछ महाभारत किया क्या? नहीं किया ना सर। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन सेम है और ये आपको HW जरूर देना चाहिए मेरे को, ठीक है। When px is equal to divided by this, फिर से आपको HW, इसमें भी रिमाइंडर निकालना है। ये चलो ये मैं निकाल देता हूं, ये जरा मैं निकाल देता हूं, ठीक है। वैसे तो आप निकाल लोगे, इतना विश्वास है कि अब निकाल लोगे आप, है ना। अब क्या पहले भी निकाल लेते यार, रिमाइंडर थ्योरम तो मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो 25 आपको HW दिया जा रहा है। 26 जरा देखिए, p ऑफ x आपको कितना गिवन है? 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 5, और आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 2x माइनस 1 लीनियर पॉलिनोमियल से। और आपसे क्या पूछा गया? रिमाइंडर। तो इससे मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू निकालूंगा। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
देन आपको 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2। अब x इज इक्वल टू 1/2 पे मैं क्या करूंगा, इस px की वैल्यू निकाल लेंगे, वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो जरा निकालो जरा, p ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 और ये 1/2 का क्यूब, ठीक है, माइनस का 12 1/2 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू का 1/2 माइनस का 5 के बराबर। तो यहां से p ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा 4 इंटू का आपका आ जाएगा 1/2 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस का 12 इंटू का 1/4 प्लस का 11/2 प्लस माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5। तो यहां से देखो p ऑफ 1/2 कितना आ गया सर, ये तो आ गया 1/2 और ये आ जाएगा 3 माइनस का 3, ठीक है, और प्लस का 11/2 माइनस का 5। तो 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा भाई साहब, एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 10। तो देखो जरा माइनस वाला टर्म कितना है भैया सर, माइनस वाला टर्म आपका कितना है, तो जोड़ लो। तो माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 16 और प्लस का 1 प्लस का 11 प्लस का 12 अपॉन में 2। तो यहां से p ऑफ 1/2 कितना आ गया 16 माइनस का 16 प्लस का 12 यानी माइनस का 4/2। तो ये कटेगा भैया, तो p ऑफ यहां से 1/2 कितना आ जाएगा माइनस के 2 के बराबर। तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया माइनस का 2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका पार्ट 1 आपके किसका, एमसीक्यू का। अभी पार्ट 2 अपन एक और देखेंगे जिसमें और एमसीक्यूज आएंगे, है ना, 20 अराउंड आएंगे और 20 के आसपास, है ना। तो मिलता हूं बहुत जल्द। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आई होप यहां तक ले लिया होगा। देन ये ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन उठाए गए हैं आपको, है ना। यहां से ले लो 12 नंबर से लेकर 18 नंबर तक, देन 18 से लेके आपका 19 से 26, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया और एक एक जो भी इसमें कंसेप्ट छुपाया गया था वो एक एक चीज को मैंने काफी अच्छे से तोड़ के आपको बताया, उसको आपने फील किया। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और एक बार और अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, ताकि और इस पे कंसेप्ट जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुत जल्द मिलता हूं नेक्स्ट आपके पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।